हाय दोस्तों, क्या हाल है। गैस पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे आप सीजन वेरिएबल के थ्रू अपना डेटा स्टोर करके अपना लॉगिन कर सकते हैं और वैल्यू को स्टोर रख सकते हैं। लेकिन सीजन वेरिएबल का जो एक प्रॉब्लम है कि हमने बताया था कि ये एक ही टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, ज़्यादा नहीं स्टोर रख सकता। एट ए टाइम वन वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करता हूँ और जिसका ईमेल मैं देता हूँ saurabh@gmail.com और फिर उसका पासवर्ड देता हूँ 123 और फिर यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे जो यूज़र नेम है saurabh@gmail.com और जो पासवर्ड है 123 उसको दे के साइन इन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा टीचर पोर्शन में चला गया क्योंकि मैंने यूज़र टाइप टीचर सिलेक्ट किया था। यहाँ पे मैं एक और रजिस्ट्रेशन करता हूँ आप जिसका मैं नेम देता हूँ श्रेया और ईमेल देता हूँ sng@gmail.com और पासवर्ड सेम देता हूँ, यूज़र टाइप स्टूडेंट कर देता हूँ। तो sng@gmail.com और पासवर्ड 123 देके फिर से साइन इन करता हूँ तो यहाँ मेरा स्टूडेंट पोर्टल में आ गया। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा कि अब मैंने जो saurabh@gmail.com जो मैंने पहले क्रिएट किया था, अब मैं उससे लॉगिन करना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा कि saurabh@gmail.com और फिर 123 देता हूँ तो मेरा साइन इन करने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवैलिड यूज़र दिखा रहा है। क्योंकि दोस्तों जो अपडेटेड जो वैल्यू है वो sng@gmail.com है, जो पहला था वो आप स्टोर नहीं है। क्योंकि दोस्तों एट ए टाइम वन वैल्यू स्टोर करके रख सकता है सेशन वेरिएबल, ये आप जानते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आप क्या करें। इसके सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हमें चाहिए डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस में वैल्यू परमानेंटली स्टोर रहता है। अब हमारा ये जो वेबसाइट है इस पे डेटाबेस ऐड करने से पहले मैं आप लोगों को डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे काम करता है डेटाबेस, ये सब कुछ एक डेमो के थ्रू एक सिंपल दिखा देता हूँ और बाद में फिर से एक डेटाबेस क्रिएट करके हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं जो ये वेबसाइट दिखा रहा है इस पे ऐड न्यू फ़ोल्डर करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं एग्ज़ाम्पल का जो मटेरियल होगा वो इसके अंदर रखूँगा और आप ये नहीं भी कर सकते हैं। ये बस एक एग्ज़ाम्पल के लिए है। तो यहाँ पे मैं पहले जो एक डेटाबेस नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ऐड न्यू आइटम करके पहले की तरह ही एक बेसिक वेब फॉर्म लूँगा और इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ और डेमो देता हूँ और ऐड करता हूँ और पहले की तरह एक टेबल लूँगा। मैं ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करूँगा दोस्तों, बस सिंपल एक डेटा स्टोर करने के लिए नेम, ईमेल और पासवर्ड स्टोर करूँगा। तो इसके लिए लेवल लेता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में चेंज करके इसका नाम नेम करता हूँ और एक इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स का जो आईडी है उसका चेंज करूँगा txt नेम लिख के और इसी तरह एक और नेम को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट करके इसका प्रॉपर्टीज़ में जाके नेम चेंज कर दूँगा, जहाँ पे इसका नेम दूँगा ईमेल और इसी तरह नेक्स्ट का भी नेम चेंज करूँगा पासवर्ड लिख के और ईमेल और पासवर्ड इन दोनों के लिए भी पहले की तरह दो टेक्स्ट बॉक्सेस लूँगा। तो मैं नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको कॉपी करके इन दोनों में पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ लूँगा वो है बटन और उसका प्रॉपर्टीज़ में जाके नेम चेंज करूँगा सेव लिख के। अब नेक्स्ट ईमेल और पासवर्ड का जो दो आईडी है उन दोनों का भी आईडी चेंज कर दूंगा। ईमेल का आईडी चेंज करूंगा txt ईमेल और पासवर्ड का आईडी चेंज करूंगा txt पासवर्ड। नेक्स्ट अभी के लिए मैं बस यही तीन चीज़ सेव करना चाहता हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ दोस्तों, ये बस एक डेमो के लिए है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर मैं डेटाबेस लूँगा और अभी तक हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में काम कर रहे थे, अब हम सर्वर एक्सप्लोरर में काम करेंगे। तो इसके लिए व्यू में जाके मैं पहले सर्वर एक्सप्लोरर को भी इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सर्वर एक्सप्लोरर जो है वो आ गया। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस ले रहा हूँ तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ऐड न्यू आइटम करके पहले की तरह ही जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। अब देख सकते हैं यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस दिखा रहा है और आप चाहे तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेमो डेटाबेस नेम चेंज कर देता हूँ और फिर ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे येस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा सर्वर एक्सप्लोरर पे दिखा है कि डेमो डेटाबेस डॉट MDF जो है हमारा डेटाबेस। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे टेबल पे राइट क्लिक करूँगा और ऐड न्यू टेबल जो दिखा रहा है उस पर क्लिक करूँगा
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम नेम दिखा रहा है, डेटा टाइप, अलाउ नल्स। और एक चीज़ जो आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, वो है कि हमारा डेटाबेस एक ही हो सकता है। टेबल कई सारे हो सकता है, डेटाबेस के अंदर टेबल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा डेटाबेस होगा वो एक ही डेटाबेस हो सकता है हमारा। मैं यहाँ पे कॉलम नेम पे जो मेरा नाम है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, उन सबको दे दूंगा। और डेटा टाइप देता हूँ नेम का varchar। और इसी तरह ईमेल का ईमेल लिखता हूँ और उसका भी varchar देता हूँ, और पासवर्ड लेता हूँ और उसका भी डेटा टाइप varchar देता हूँ। और आपको कोई भी एक प्राइमरी की सेट कर लेना है, वरना ये डिफ़ॉल्ट कोई भी एक प्राइमरी की सेट कर लेगा। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अपडेट टेबल दिखाएगा, और मेरा जो है सेव टेबल दिखा रहा है, तो सेव टेबल करके यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ डेमो टेबल, और फिर ओके करके ऐड कर लेता हूँ। अब मैं फिर से जो हमारा वेब फॉर्म है उस पर आऊँगा, और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे थोड़ा कोड लिखूँगा, और ये मैं बाद में समझाता हूँ। पहले मैं ऊपर यहाँ नेम स्पेस ऐड कर लेता हूँ 2, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये 2 नेम स्पेस मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं डेटाबेस के कनेक्शन के लिए यहाँ पे टाइप करूँगा एसक्यूएल डेटा एडाप्टर और एडीपी इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखूँगा डबल कोटेशन के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारा टेबल नेम था डेमो टेबल, उसका नाम लिखूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटाबेस का जो टेबल था उसका पूरा वैल्यू ये एक्सेस कर पाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉमा साइन देना है, और नेक्स्ट। और डेटाबेस के एक्सेस के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे @ देंगे पहले, और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर जो डेटाबेस है हमारा डेमो डेटाबेस, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके ऊपर सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है जो पाथ है, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। और नेक्स्ट डेटा टेबल, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा इसका dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। मैं बाद में इस कोड पे आता हूँ, आपको समझाऊँगा। और यहाँ पे जो पेज लोड ऑप्शन है, यहाँ पे adp जो एडाप्टर हमने क्रिएट किया था, इसको dt दे के फिल करूँगा। और नेक्स्ट एसक्यूएल कमांड बिल्डर str इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड बिल्डर, किसके लिए? एडाप्टर जो हमारा है एडीपी, उसके लिए। और नेक्स्ट बटन जो सेव बटन है, हम वहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे डेटा रो, और एक क्रिएट करूँगा dr, और इजिकल टू जो क्या करेगा dt, यानी डेटा टेबल में एक न्यू रो ऐड करेगा। सो dt डॉट न्यू रो। अब डेटा रो के नेम एट्रीब्यूट में txt नेम डॉट टेक्स्ट हम उसका वैल्यू देंगे, और ईमेल के लिए भी सेम, डेटा रो के ईमेल एट्रीब्यूट में txt ईमेल डॉट टेक्स्ट और dr पासवर्ड, डेटा रो के पासवर्ड एट्रीब्यूट में हम जो उसका आईडी है txt पासवर्ड, उसका भी वैल्यू हम ऐड करेंगे txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। अब नेक्स्ट डेटा टेबल के रोज में मैं ऐड कर दूंगा, कौन सा रोज ऐड कर दूंगा, ये जो dr रोज में हमने क्रिएट किया है इसको ऐड कर दूंगा, और जो एडाप्टर है उसको ये dt डेटा टेबल के साथ अपडेट कर दूंगा। तो अब हम हमारे ASPX फॉर्म में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। तो इसको विभिन्न ब्राउज़र करता हूँ, और एरर आया है, और एरर लाइन नंबर 12 पे आया है, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर एडीबी पे। तो देखते हैं कि क्या एरर है। तो यहाँ हमारा डबल कोटेशन पड़ गया है, तो इसको हटा देना पड़ेगा जो पाथ है, तो इसको हटा देता हूँ, और फिर कंट्रोल S से इसको सेव करता हूँ, और फिर इसको फिर से रन कराता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा जो नेम ईमेल पासवर्ड है वो आ गया है। तो मैं कुछ वैल्यू दे के इसमें इंसर्ट करता हूँ। तो पहला सौरभ, और ईमेल saurabh@gmail.com देता हूँ, और इसका पासवर्ड देता हूँ, फिर इसको सेव करता हूँ, और इसके बाद फिर से एक और वैल्यू मैं लेता हूँ,
आप श्रेया देता हूँ, shreya@gmail.com देता हूँ और पासवर्ड shreya123 देता हूँ। नेक्स्ट एक और वैल्यू लेता हूँ, शुभ देता हूँ, शुभ@gmail.com देता हूँ और पासवर्ड शुभ123 देता हूँ। फिर से इसको सेव करता हूँ और जो हमारा डेटा है इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो टेबल है हमारा डेमो टेबल, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और शो टेबल डेटा जो यहाँ दिखा रहा है, शो टेबल डेटा पे क्लिक करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डेटा हमने इंसर्ट किया था, सौरभ ईमेल उसका पासवर्ड और श्रेया उसका ईमेल उसका पासवर्ड, ये सब आ गया है। और अगर आप बाहर कहीं इस डेटा को देखना चाहे तो आप क्या करेंगे कि मैं सिंपल सा यहाँ पे एक ASP फॉर्म ले लेता हूँ, वेब फॉर्म, और इसका नेम चेंज कर देता हूँ कि लाइक व्यू डेटा, और इसको ऐड कर लेता हूँ। और सिंपल हमारा जो टेबल है सर्वर एक्सप्लोरर पे, इसको लेके यहाँ पे ऐसे छोड़ दूंगा। इससे हमारा इसका स्ट्रक्चर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जो हमारा demo.aspx डेमो टेबल, अब जो हमारा डेमो पेज का जो C# कोड है उस पर चलते हैं और यहाँ से जस्ट उस पेज को लिंक कर दूंगा। तो इसके लिए response.redirect, और जैसा पहले भी होता था वैसा डबल कोटेशन के अंदर जो व्यू डेटा पेज का पाथ है उसको लेके यहाँ पे लिख दूंगा। तो डेटाबेस फोल्डर के अंदर, इसलिए database/viewdata.aspx, और अब इसको कंट्रोल से सेव करके यहाँ पे आता हूँ। और नेक्स्ट एक और चीज़ मैं जो करूँगा वो है व्यू डेटा पेज पे आऊँगा और यहाँ पे एक बटन ऐड करूँगा और इसका नेम मैं चेंज करके होम कर दूँगा। क्योंकि मैं दोस्तों क्या करना चाहता हूँ ये थोड़ा आप समझना। हमारा जो होम पेज है सेव का, जो हमारा फॉर्म दिखेगा वो हमारे सामने आए, तो शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो अब देखना क्या होता है, आप समझ जाओगे मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट बैक URL जो दिख रहा है, यहाँ पे मैं डेटाबेस से डेमो जो .aspx पेज को लिंक कर दूंगा ऐसे, और अब इसको ब्राउज़र पे रन कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक पेज आया है और होम बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरा फिर से जो होम पेज है वही घूम फिर के आ गया। यहाँ मैं वैल्यू देके ऐड करता हूँ थोड़ा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रोज़ है वो ऐड होता जा रहा है। और यहाँ पे एक और मैं वैल्यू ऐड करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लाइक नेम देता हूँ ABCD और ईमेल पे देता हूँ abcd@ab.aa, और पासवर्ड में देता हूँ ABCD, और इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरा ABCD का जो वैल्यूज़ है वो ऐड हो गया है। तो अब मैं अगर फिर से होम बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं जहाँ पर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ घूम फिर के वहीं फिर से चला जाएगा। तो अब होम बटन का महत्व यहाँ पे समझ गए हैं कि होम बटन के क्लिक करने पर मेरा जो होम पेज है वैल्यू ऐड करने का वहीं पे घूम फिर के वापस चला जाएगा। तो इसलिए मैं होम बटन ले रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये अब आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे कोड की तरफ थोड़ा चलते हैं, क्योंकि जो हमने किया है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला है जो ऊपर दो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, इनको नेम स्पेस कहते हैं। तो ये हमने लिया है क्योंकि जो हमने नीचे कोड किया है, इन सारी जो चीज़ हमने ऐड किया है, इन सारी चीज़ों के लिए हमने ये दो नेम स्पेस ऐड किया है। अब नेक्स्ट आता है एसक्यूएल डेटा एडेप्टर। एसक्यूएल डेटा एडेप्टर क्या करता है, फिजिकली जहाँ डेटा रहता है, मतलब हमारा जो टेबल है हमने उस पर वैल्यू ऐड किया है, वहाँ पे जो वैल्यू है उससे इंटरेक्ट करता है एक बफर की तरह। सो डेटा एडेप्टर उन सब वैल्यूज़ को, हमारा जो डेटाबेस है उनकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करता है और उन सब को लेकर काम करता है। सो डेटा एडेप्टर को हम डेटाबेस के साथ कैसे लिंक कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल नेम है वो, मतलब कौन से टेबल से हम वैल्यू लेना चाहते हैं, और नेक्स्ट कॉमा देके @ और टेबल कहाँ पर है वो देना है। मतलब जो डेटाबेस है उसका प्रॉपर्टीज में जाकर जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसके पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है डेटा टेबल dt इजिकल टू न्यू डेटा टेबल। डेटा टेबल dt जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करता है, हमने जो डेटा टेबल जो फ्रेम है हमारा डेटा टेबल का, लाइक नेम ईमेल और जो हमने दिया है पासवर्ड और जितने भी सारे वैल्यू इंसर्ट किया है उसका जो एक फ्रेम है,
लाइक आप और भी इंसर्ट करते तो और भी ज़्यादा थोड़ा रोज होता और ज़्यादा वैल्यू होता और बड़ा फ्रेम होता, तो उसको पकड़ के रखता है डेटा टेबल ऑब्जेक्ट यानी डीटी। नेक्स्ट हम आते हैं पेज लोड पे। जब हमारा पेज लोड होगा तो यहाँ पे हमने दो काम किया है। एक तो है जो हमारा एडाप्टर है एडीपी, उसको हम क्या कर रहे हैं, डीटी के द्वारा फिल कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो डेटा टेबल में जो हमारा वैल्यू है उसको लेकर के हम जब पेज लोड करेंगे यानी ब्राउज़र पे रन करेंगे उसको फिल कर देंगे एडाप्टर में। इसके बाद क्या है, इसके बाद है एसक्यूएल कमांड बिल्डर। एसक्यूएल कमांड बिल्डर क्या काम करता है, जो कमांड हम देते हैं उसको प्रॉपरली अप्रोप्रिएट काम करवाना होता है एसक्यूएल कमांड बिल्डर का काम। इसके बाद क्या है, इसके बाद है जब हम सेव बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो सेव बटन पे क्लिक करने के पहले, इसके बाद बटन सेव है। जब हम सेव बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब पहले तो क्या कर रहे हैं, डेटा रो dr इजिकल टू dt डॉट न्यू रो, पहले क्या कर रहे हैं, टेबल में एक न्यू रो क्रिएट कर ले रहा है। और इसके बाद जो नेम ईमेल पासवर्ड है उसको हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू देकर उसको फिलअप कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है dt डॉट रोज डॉट एड dr। इसका मतलब है डेटा टेबल में जो रोज है, ईमेल पासवर्ड नेम, उसको ऐड कर दे रहा है। जो हम वैल्यू देंगे उसको ऐड कर देगा। और इसके बाद adp डॉट अपडेट dt लास्ट में क्या करेगा, जो डेटा टेबल में हम वैल्यू देंगे उसको अपडेट कर देगा। मतलब ये तो हम बाफर में कर रहे थे, उसको डेटा टेबल में ऐड कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट हम हमारे काम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डेमो पेज है उसमें चलते हैं, और यहाँ हम एक लॉगिन पैनल क्रिएट करना चाहते हैं। तो पहले तो ये दो रोज़ है इसको मैं मार्च कर देता हूँ। और अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टूल बॉक्स में जाकर पैनल नाम का एक टूल ऐड करूँगा। तो लॉगिन के लिए क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड चाहिए लॉगिन के लिए। तो ऊपर से मैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ ये ईमेल और पासवर्ड, और इनका टेक्स्ट बॉक्स भी कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पैनल में टूल बॉक्स से एक बटन ऐड करूँगा, और जिनका प्रॉपर्टीज में जाकर चेंज कर दूंगा साइन इन लिख के। और एक लेबल भी ऐड करूँगा जो हमें एरर मैसेज दिखाएगा। तो इसका प्रॉपर्टीज में जाके आईडी चेंज कर देता हूँ LBL एरर। अब साइन इन पे डबल क्लिक करके इसका C# कोड में चलता हूँ, और यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पहले लिख लूँ और बाद में समझाऊंगा। तो ट्राई में लिखता हूँ डेटा रो dr इजिकल टू dt डॉट सिलेक्ट। वहाँ पे हमने न्यू रो किया था, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे, ईमेल से ईमेल सिलेक्ट करेंगे, ईमेल। और इसको ऐसे लिखना है, सिंगल कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर, डबल प्लस के अंदर। इसका जो आईडी है txt email 0 डॉट टेक्स्ट। और कैच ब्लॉक पे हम मैसेज देंगे, हमने वहाँ पे एक लेबल ऐड किया था इसके लिए, LBL एरर इजिकल टू यू आर नॉट रजिस्टर यूजर। और नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर पासवर्ड सेम हुआ तो DR0 जो हमारा करंट डेटा रो है, और थर्ड ब्रैकेट्स के अंदर पासवर्ड डॉट टू स्ट्रिंग इजिकल टू TXT पासवर्ड 0 डॉट टेक्स्ट। अगर हमारा पासवर्ड सेम हुआ तो LBL एरर डॉट टेक्स्ट इजिकल टू, यहाँ पे एक मैसेज देगा लाइक यू आर सक्सेसफुली साइन इन। और यहाँ पे मैं नेम भी शो करवा देता हूँ कि कौन सक्सेसफुल साइन इन कर रहा है। तो इसके लिए DR0 और थर्ड ब्रैकेट्स के अंदर नेम डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस। और अदरवाइज क्या करेगा, एल्स पार्ट में क्या करेगा, मैं ऊपर का मैसेज कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे
लिखता हूँ, एल्स अदरवाइज अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो क्या करेगा, यहाँ पे मैसेज शो करेगा, यू एंटर रॉन्ग पासवर्ड। तो अब हमारा ये कंप्लीट है। अब इसको ब्राउज़र पे रन कराता हूँ। तो व्यू इन ब्राउज़र और यहाँ पे येस करता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। आप यहाँ पे हमारा लॉगिन पैनल नीचे आ गया है, ईमेल पासवर्ड। तो हमारा पहले जो हम डेटा इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे कोई भी एक ईमेल और पासवर्ड देता हूँ, लाइक XYZZ और @gmail.com देता हूँ, और पासवर्ड भी ऐसा कुछ दे देता हूँ। तो आप साइन इन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूज़र है, क्योंकि ये डेटाबेस में है ही नहीं, जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था उसमें। मैं डेटाबेस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे XYZ नाम का कोई ईमेल है ही नहीं। तो आप saurav@gmail.com देता हूँ, जो हमने डेटाबेस में दिया है पहले, और उसका पासवर्ड जो है XYZ रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है, क्योंकि इसका पासवर्ड हमने गलत दिया है। और इसका पासवर्ड देख लेते हैं क्या है, saurav123 है। तो आप सही पासवर्ड दे के देखते हैं। तो आप सही पासवर्ड देने पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है, सौरभ यू आर सक्सेसफुली साइन इन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है और कैसे अपने पेज के साथ इसको लिंक करना है, कैसे इसमें वैल्यू इंसर्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है और समझने में कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अभी तक आप ठीक से समझ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, आपके लिए करता हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा आगे का काम है दोस्तों, हमने जो अपना खुद का प्रोजेक्ट या अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट किया था उसमें हमें डेटाबेस ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं हम, हमारा डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट है एक। तो हमने पहले भी कहा था आपसे कि हम डेटाबेस एक ही हो सकता है, और उस डेटाबेस में टेबल बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है। और अब नए डेटाबेस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहले भी एक क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए हम एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं हम उस प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे टेबल पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल, और फिर कॉलम नेम पे हम कौन सा नाम देंगे, हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहाँ से हम वैल्यू ऐड करेंगे, वहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स है, यानी जिसमें हमें वैल्यू देना है, जो जो चीज़ हम देखना चाहते हैं डेटाबेस में, उसमें हम उन सबको हम एट्रीब्यूट बनाएंगे। तो मैं सारा का सारा ही ऐड कर लेता हूँ और आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे ऐड कर रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करके बीच में ले आता हूँ, ताकि हमें आसानी हो जो जो हमारा नेम है वो देखने के लिए। और हमने पहले भी डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया हुआ है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, ये इन सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको मैं एक एक करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मोबाइल के लिए यहाँ पे नंबर लगेगा, इसलिए न्यूमेरिक। नेक्स्ट है ईमेल, और इसका डेटा टाइप भी भर कर देता हूँ। इसके बाद है सेक्स यानी जेंडर। तो इसके बाद इसका डेटा टाइप भी भर कर देता हूँ। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट देंगे आप तो आपका शायद एरर देगा, क्योंकि दोस्तों हमने वैसे फॉर्मेट में नहीं लिया हुआ है। हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया है 3, और इसको स्ट्रिंग की तरह ऐड किया है। तो यहाँ पे इसलिए भर कर मैं देता हूँ, ताकि हमारे बाद में कोई एरर ना आए। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, इसके लिए भी भर कर देता हूँ। और इन इसके बाद यूज़र टाइप पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड है। आप पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ सब दे के ऐड कर देता हूँ। एक और चीज़ ख्याल रखें टेबल में एट्रीब्यूट्स ऐड करने के वक्त, कि बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा, डॉब लिखा है। और यूज़र टाइप के बीच में भी जो स्पेस था उसको मैंने हटा दिया। तो कन्फर्म पासवर्ड के लिए भी मैं सी पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा कर लेता हूँ, और जो अलाउ नाउन्स है इन सबको हटा देता हूँ। और जो हमारा ईमेल है इसको मैं सेट प्राइमरी की कर देता हूँ, ईमेल हमारा प्राइमरी की होगा। अब मोबाइल नंबर को भी कर सकते हैं, और जो हमारा टेबल नेम है इसको माई डेटा दे देता हूँ, और ओके करके ऐड कर देता हूँ। आप इसको ऐसे सेव भी कर सकते हैं, और
अपडेट टेबल बहुत लोगों का ऑप्शन रहेगा, आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, पर नाम चेंज करना हो तो आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। आप नई नेम चेंज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आते हैं, जहाँ से हम डेटा सेव करेंगे और इसका सेव एंड कंटिन्यू बटन पे डबल क्लिक करके इसका सी शार्प कोड में जाएंगे और यहाँ पे भी सेम कोड लिखेंगे। तो पहले तो दो नेम स्पेस ऐड कर लेता हूँ, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। और तो अब हम बेकार उस कोड को दोबारा नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे कि पहले जो हमारा डेमो डेटाबेस था उसका कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा डेटाबेस दोस्तों एक ही है, उसका टेबल अलग है, इसलिए उसका यहाँ पे जो टेबल नेम है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे उसका टेबल नेम चेंज कर देता हूँ माई डेटा, और बाकी सारा तो एक ही है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पेज लोड ऑप्शन पे भी चेंज करते हैं। मैं दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए, और मैंने ये पहले भी करके दिखाया है कैसे आप कोड लिखेंगे और समझाया भी है, तो इसलिए मैं इसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप बिल्कुल कॉपी मत करना, हो सकता है कि आपका कोई एरर निकले बाद में, आपका डेटाबेस शायद एक ही ना हो, आपने गलती से अलग डेटाबेस ले लिया हो। और यहाँ पे पेज लोड का जो कोड है उसका भी मैं कॉपी कर लिया हूँ, और जो सेव एंड कंटिन्यू बटन है उसका कोड भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले डेमो डेटाबेस लेकर एक दिखाया कि कैसे एक डेटाबेस के लिए कोड क्रिएट किया जाता है और कैसे लिखा जाता है कोड। आप अगर समझे हो तो अपने प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्ट कोड लिखिए, बट कॉपी मत कीजिए दोस्तों। जैसे प्रॉब्लम क्या होगा मैं एक दिखाता हूँ कि हमने पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए सेशन वेरिएबल का इस्तेमाल किया था, तो अब सेशन वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं हटाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके आगे से DR लगा दूंगा, तो यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। और ये हम सेव एंड कंटिन्यू जहाँ पे हम डेटा सेव करेंगे वहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ हमारा एट्रीब्यूट है उसके आगे हम DR लगा रहे हैं। वहाँ पे मैंने पहले सेशन वेरिएबल का इस्तेमाल किया था पिछले वीडियोस में, और अब हम क्या करेंगे डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए DR लगा रहा हूँ डेटा रो के लिए। और उससे भी पहले एरर ना है इसलिए डेटा रो DR इजिकल टू DT डॉट न्यू रो, ये हमें लिखना पड़ेगा जैसे हमने डेमो डेटाबेस के लिए किया था। और अब सेशन वेरिएबल को जो है सेशन नाम को मैं ऑल्ट दबा करके DR लिख देता हूँ। और यहाँ पर बीच में भी थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए DOB और कॉन्फर्म पासवर्ड के लिए C पासवर्ड जैसा हमने एट्रीब्यूट लिया था, और यूज़र टाइप के बीच में स्पेस नहीं देना है, स्पेस को कट कर देना है। और इसके बाद जो हमारा कोड है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, मतलब पहले रोज और बाद में डेटा टेबल अपडेट करेगा। दोस्तों जैसे मैंने दिखाया था आप वैसे ही एक एक करके डेमो डेटाबेस की तरह ही यहाँ पे भी लिखना, आप कॉपी बिल्कुल मत करना। तो अब इसको रन कराता हूँ और मैं कुछ वैल्यूज इंसर्ट करके डेटा टेबल को तैयार करता हूँ। और तो यहाँ पे मैंने नेम सौरभ लिया है और ईमेल saurabh@gmail.com, और पासवर्ड देता हूँ 123, और यूज़र टाइप टीचर करता हूँ, नेक्स्ट एग्री करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, और फिर से साइन अप करता हूँ। तो पहला जो वैल्यू था बस उसी को चेंज कर देता हूँ, तो नेम को श्रेया कर देता हूँ और ईमेल को श्रेया@gmail.com कर देता हूँ, और जो डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर देता हूँ, और जो पासवर्ड है 1234 देता हूँ, और यहाँ पे यूजर टाइप स्टूडेंट करता हूँ और फिर सेव करता हूँ। और अब मैं टेबल में राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा करता हूँ, और आप यहाँ पे मेरा देख सकते हैं कि जो दो वैल्यूज इंसर्ट हुआ है सौरभ और श्रेया, और जिसमें वैल्यूज है पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, डेटा बर्थ, डिपार्टमेंट, ईमेल, मोबाइल नंबर सब कुछ है। तो नेक्स्ट हम साइन इन पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे भी चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे भी हमने सेशन वेरिएबल के थ्रू ही डेटा साइन इन किया था। दोस्तों साइन इन पार्ट में क्या होगा कि हमारा जो डेटा टेबल में डेटा फिलअप हो रहा है, यानी कि पेज लोड ऑप्शन तक, पेज लोड तक हमने जितना भी कोड किया था वो सारा का सारा यहाँ पे सेम रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म से मैं कोड कॉपी करके पेज लोड तक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पर उससे भी पहले मैं जो दो नेम स्पेस है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये दो नेम स्पेस मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसके बाद में लॉगिन पैनल का जो कोड हमने किया था डेमो डेटाबेस में
उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरा जो माई प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जो लॉगिन पार्ट है इसके अंदर माई प्रोजेक्ट के जहाँ हमने लॉगिन पैनल बनाया है साइन इन पार्ट के अंदर, जहाँ पहले सेशन वेरिएबल था उसमें पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो txt email 0 है इसको करना पड़ेगा txt यूज़र नेम, क्योंकि मैंने यहाँ ईमेल की जगह यूज़र नेम लिया था, और जो पासवर्ड 0 है उसको पासवर्ड करना पड़ेगा। बाकी सब ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ कि दोस्तों ईमेल इज इक्वल टू txt यूज़र नेम क्यों है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो डेटा टेबल है उसमें हमने ईमेल सिलेक्ट करके रखा है, और यहाँ पे हम जहाँ पे वैल्यू देंगे वो उसका आईडी है txt यूज़र नेम। यहाँ पे यूज़र नेम है और जो टेबल है वहाँ पे ईमेल है, मतलब txt यूज़र नेम में वैल्यू देंगे तो वो ईमेल में जाएगा। अब यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट क्लास है उसका कोड थोड़ा कॉपी कर लेना बाकी रह गया है, उसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जो पेज लोड ऑप्शन है उसका भी कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब दोस्तों हमारे जो पहले था वो है कि जो यूज़र टाइप वो है कि अगर टीचर हो तो टीचर पेज में जाएगा, और अगर स्टूडेंट हुआ तो स्टूडेंट पेज में जाएगा। तो वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा, पासवर्ड डबल इक्वल्स टू txt पासवर्ड। मतलब पासवर्ड अगर मैच हुआ तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, पासवर्ड अगर मैच नहीं हुआ तो, यानी कि पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। तो क्या करेगा, तो एक मैसेज देगा कि पासवर्ड रॉन्ग है, और एल्स पार्ट में जाकर चेक करेगा इफ अगर यूज़र टाइप जो है वो टीचर हुआ तो टीचर में जाएगा, और अगर स्टूडेंट हुआ तो वो स्टूडेंट में जाएगा। तो पहले डियर 0 और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर यूज़र टाइप देता हूँ, और यूज़र टाइप के बीच में स्पेस नहीं देना दोस्तों, यह ध्यान रखें। और डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू अगर टीचर हुआ तो टीचर। तो क्या करेगा, तो रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करेगा टीचर के पेज में। तो मैं यहाँ टीचर का पेज लिंक कर देता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर। और एल्स अदरवाइज क्या करेगा, स्टूडेंट पेज में रीडायरेक्ट करेगा। तो रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और यहाँ पे स्टूडेंट वेब फॉर्म का पाथ देता हूँ। पाथ कैसे देते हैं ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है। ये मेरा स्टूडेंट फोल्डर के अंदर है, इसलिए स्टूडेंट और स्लैश। और टू स्ट्रिंग भी आप जानते ही होंगे कि स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, इसलिए टू स्ट्रिंग। और मेरा यहाँ पे काम हो गया है दोस्तों। अब मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ। अब मैं एक बार सब कुछ रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये मेरा मेन जो होम पेज है, इसमें व्यू इन ब्राउज़र करता हूँ। तो मैंने पहले डेटा टेबल में डेटा इंसर्ट किया है, सौरभ और श्रेया मैंने पहले दिखाया था। तो यहाँ पे यूज़र नेम देता हूँ जो saurabh@gmail.com था, और जिसका पासवर्ड मैं देता हूँ 123 आप साइन इन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यह मेरा टीचर पोर्टल में आ गया, क्योंकि मैंने यूज़र टाइप टीचर सिलेक्ट किया हुआ था। और अब फिर से एक काम करता हूँ कि यहाँ पे shreya@gmail.com देता हूँ, और पासवर्ड जो था 1234, और आप साइन इन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फिर से मेरा स्टूडेंट पोर्टल में आ गया, क्योंकि यूज़र टाइप जो था वो स्टूडेंट था। मैं एक और नया साइन अप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो साइन अप पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे नेम देता हूँ, सुबह देता हूँ, और बाकी जो फॉर्म है उसको भी फिलअप कर देता हूँ। एड्रेस देता हूँ इंडिया, और मोबाइल नंबर कुछ भी दे देता हूँ। ईमेल देता हूँ subho@gmail.com, और यूज़र टाइप भी चूज़ करूँगा। पासवर्ड देता हूँ subho123, और यूज़र टाइप स्टूडेंट करता हूँ, और यहाँ पे 7 कंटिन्यू करता हूँ। और अब यूज़र नेम गलत देता हूँ, लाइक subho2gmail.com कुछ भी दे देता हूँ। और पासवर्ड
देता हूँ कुछ भी, और अब इसको साइन इन करता हूँ। तो यू आर नॉट रजिस्टर यूज़र दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई हमारा डेटा है ही नहीं। तो नेक्स्ट सुबह @gmail.com देके पासवर्ड गलत देता हूँ तो सुबह यू एंटर रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है। और अगर पासवर्ड सही देता हूँ तो क्या दिख रहा है आप देखना, पासवर्ड सही देके साइन इन करता हूँ तो यहाँ मेरा स्टूडेंट पोर्टल में आ गया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा यहाँ आज का वीडियो ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपने आखिर तक देखा हो वीडियो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, तो हम उसका नाम जानना चाहते हैं कि कौन हमारा वीडियो आखिर तक देख रहा है। और वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर इससे आपको कुछ मदद मिले, आपको देख के मज़ा आए ये वीडियो, तो वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई प्रॉब्लम हो तो वो तो ज़रूर बताना दोस्तों। और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कराना दोस्तों। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।